प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? आपका सही जवाब है आमू स्वामीनाथन। आमू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। आमू स्वामीनाथन ने मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों पर बात की थी। स्वतंत्रता के बाद आमू स्वामीनाथन 1952 में पहली लोकसभा और बाद में 1954 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई थी। प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में ... सदस्य शामिल थे। आपका सही जवाब है 7। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या 7 थी। प्रश्न है, संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक प्रारूप समिति तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था? आपका सही जवाब है 1947 में। संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता की संज्ञा दी गई थी। प्रश्न है, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा था। आपका सही जवाब है सर आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक भारतीय कानूनी अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए। वर्ष 1929 से 1944 तक उन्होंने मद्रास राज्य के लिए एडवोकेट जनरल का पद संभाला था। आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। प्रश्न है, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? आपका सही जवाब है 14 से 30 अगस्त 1947 तक। संविधान सभा की प्रथम सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे जिनके बाद हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। 5वां सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 तक चला था।